सुनाई दे रहा है सब लोग को? क्लियर है आवाज? यस पास्टर। ओके। यस। तो ओके, आज हम लोग इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय पहला वचन से सीखेंगे। ठीक है, इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय पहले वचन, 1 से लेके 5 तक कोई भी पढ़ेगा। कौन पढ़ रहा है आज? आतुष भी नहीं है ना? काजल काजल जोर से पढ़िए। स्टार्ट किया पढ़ने के लिए। ब्रदर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो सिस्टर। इब्रानी की पत्री 9। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवार और मेज और भेंट की रोटियां थी। पूरा 5 तक पढ़िए। और वही पवित्र स्थान कहलाता है। पट्टे के पीछे और पवित्र स्थान को इको रहा है। सोने की छानी और चारों ओर सोने से बड़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटिया थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का कभी अवसर नहीं है। ओके, अभी ध्यान देंगे। ठीक है, क्या लिखा है? Then indeed even the first covenant had ordinances of divine service and earthly sanctuary. विधान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था। ठीक है, अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और बेट की रोटियां थी और वो पवित्र स्थान था। और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता था। उसमें सोने की धूपदानी, चारों ओर सोने से मरा हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल लग गए थे और वाचा की पट्टियां थी और उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्राश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इन्हीं का एक एक करके बखान करने का अभी अवसर नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्चुअली परमेश्वर का जो तंबू था, मंदिर था। ठीक है, इवन सोलोमन जो मंदिर बनाया था वो भी कुछ इसी तरह का था। ये मूसा का बनाया हुआ मंदिर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, मूसा के टाइम में 3 हिस्सों में बांटा हुआ मंदिर था, तंबू था। ठीक है, उसमें बाहर का जो स्थान था वो उसमें क्या रहता था, जेंटाइल लोग मतलब कि पूरी दुनिया के अन्य जाति के लोग भी आ सकते थे। ठीक है, लोग आ सकते थे इन जनरल, जो बाहर का स्थान था। उसके बाद में एक पर्दा था, उसके पर्दे के अंदर पवित्र स्थान था। और पवित्र स्थान में क्या क्या था? पवित्र स्थान में दीवट था, मेज थी और भेंट की रोटियां थी। ठीक है, और वह पवित्र स्थान कहलाता। फिर दूसरा पर्दा था, सेकंड वेल। ठीक है, सेकंड दूसरा पर्दा था। दूसरे पर्दे के अंदर जो है परमेश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति थी। ठीक है, और उसमें क्या था कि आर्क ऑफ द कवेनेंट। आर्क ऑफ द कवेनेंट मतलब कि परमेश्वर का वाचा का जो संदूक था वो था। वाचा का संदूक में कौन सी चीजें थी? वाचा के संदूक में एक था हारून का जो रॉड थी, हारून का जो छड़ी थी या हारून की जो लकड़ी थी जिसके अंदर बादाम निकल आए थे, बादाम निकल आए थे एक रात के अंदर। ठीक है, और वहां पे परमेश्वर के वाचा के
टैबलेट्स, मतलब के वाचा के शिला थी, जो परमेश्वर ने दो शिलाएं, दो टैबलेट जो है किसको दिया था, मूसा को दिया था, वो था। और गोल्डन पॉट, जो मर्तमान यहाँ पे लिखा है, जैसा मर्तमान या एक पात्र, उसमें सोने का पात्र, उसके अंदर मन्ना था। मन्ना मतलब जो मन्ना 40 साल तक वो लोग को मिला, वो मन्ना था। ठीक है, एक विटनेस के अनुसार, विटनेस के जैसा। और ये पूरा का पूरा जो है सोना से जड़ा हुआ था, मरा हुआ था सबके। अभी ये बातों को समझने का जरूरत है। अभी कितना लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसा डिटेल, मेरा भी ऐसा प्रॉब्लम है कि जब भी डिटेल ऐसा कुछ रहेगा ना, फटाफट पढ़ के अपन आगे भाग जाते, चलो आगे जाते, लेकिन इसको समझना है क्या है एक्चुअली ये। देखो, एक इंटरप्रिटेशन है कि जो सेकेंड वेल है, मतलब देखो, जो दूसरा ये था, दूसरा जो पर्दा था, पहला पर्दा था, पहला पर्दे के अंदर पवित्र स्थान है। वो पवित्र स्थान में कोई भी देख नहीं सकता है। ठीक है, एकदम बाहर जो है, उधर सिर्फ विश्वासी लोग आते थे। विश्वासी लोग उस समय, अभी विश्वासी लोग भी याजक है, ठीक है, लेकिन उस समय विश्वासी लोग, जहाँ अन्य यहूदी लोग बैठे रहते थे, विश्वासी के बदले यहूदी लोग थे, रहते थे। जो सेकेंड पार्ट था, उसमें याजक लोग रहते थे, जो सेवा करते थे, तंबू में, मंदिर में परमेश्वर की सेवा करते थे। सब याजक रहते थे, महायाजक भी उधर रहता था। ठीक है, अभी ये जो है जहाँ पे याजक सेवा करते हैं, उस जगह पे क्या क्या पड़ा है, क्या क्या रखा गया है। एक तो शो ब्रेड है, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा है, दीवट है, मेज है, और भेंट की रोटियां हैं, रोटियां थी। ठीक है, दीवट, मेज और भेंट की रोटियां जो है, ये तीन क्या दर्शाती है। देखो, हमेशा रोटी, नई रोटी, ठंडी रोटी नहीं रखते थे। हमेशा जो है, हर रोज रोटी बदली करते थे। तो वो दर्शाता है कि हम लोग को परमेश्वर का ताजा वचन मिलना चाहिए। हर दिन के लिए परमेश्वर का नया ताजा वचन मिलना चाहिए। वचन ठंडा नहीं होना चाहिए हम लोग। और ये कौन रखता था, ये इंसान रखते थे, बराबर। देखो, सेकंड वेल के अंदर, फर्स्ट वेल के अंदर, फर्स्ट पर्दे के अंदर जो पवित्र स्थान है, वहां पे मनुष्य का सेवा है, याजक का सेवा है। ठीक है, महायाजक भी रहता था, लेकिन याजक का सेवा है। उसमें क्या है कि रोज नया नया परमेश्वर के वचन से सीखना सीखना। वो क्या है कि उसको बोल सकते हैं अपन भेंट की रोटियां, परमेश्वर के भेंट की रोटियां। ठीक है, बाइबल से नई नई चीजें अपन रोज पढ़ते हैं, जहाँ पे मनुष्य की। लॉस्ट कनेक्शन, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट।
या जस्ट मोमेंट, हाँ ओके, कनेक्शन मेरा चला गया था। ठीक है, हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो जो दूसरा हिस्सा था, सेकंड सेकंड हिस्सा, पहला हिस्सा जो था वो आउटर कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे कि सब यहूदी लोग जमा होते थे। दूसरा जो हिस्सा था, जो कि पहले पर्दे से अलग किया गया, वो दूसरे हिस्से में क्या रहता था? तीन चीजें हाँ, तीन चीजें रहती थी। एक तो लैम्प स्टैंड रहता था, ठीक है, लैम्प स्टैंड, एक सॉरी से एक मेज रहती थी, एक तम्बू में एक दीवट रहता था, ठीक है, और बेट की रोटियां रहती थी। तो अभी ये बेट की रोटियां जो है, ये रोज ताजा रोटी रहती थी, हर रोज नई ताजा रोटी लोग रखते थे, ठीक है। ये इंसान का मतलब बाइबल रीडिंग एवरी डे होना चाहिए, ताजा रोटी, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर अपने से रोज बात करता है। ये हम लोग का है, हम लोग जब भी हम लोग परमेश्वर के लिए ताजा रोटी रखना है, मतलब कि हम लोग रोज परमेश्वर के वचन से पढ़ना है, उसके बाद में परमेश्वर हमारे साथ बात करेगा। तो हम लोग आएंगे थर्ड इसमें। अभी थर्ड में क्या देखो, सेकंड में एक तो क्या है, एक तो मेज है, ठीक है, मेज के ऊपर एक ऑल्टर के जैसा है मेज, मतलब एक वेदी के जैसा है, और वेदी पे क्या है, एक शो ब्रेड है, शो ब्रेड मतलब बेट की रोटी है, और तीसरा लैम्प स्टैंड है, मतलब दीवट है। अभी दीवट जो है, दीवट काय के लिए है? दीवट भी पवित्र वचन के बारे में ही बात करता है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे पाँव के क्या है? दीवट है, बराबर। ये हो गया सेकेंड वेल, फर्स्ट वेल के बाद, सेकेंड वेल के बाद जो अति पवित्र स्थान है, ठीक है, तंबू का अति पवित्र स्थान है, वहां पे क्या क्या पड़ा है? एक तो गोल्डन सेंसर, एक एक बात को हम लोग समझेंगे। गोल्डन सेंसर या सोने की धूपदानी। अभी धूप का मतलब क्या है? धूप का मतलब है स्तुति और आराधना, ठीक है, स्तुति और आराधना को दर्शाती है। और ये स्तुति और आराधना जो है, वह हम लोग आत्मा के द्वारा करना, क्योंकि वचन में क्या बोला है? जो आत्मा और सच्चाई से, एक समय आएगा जब परमेश्वर के लोग उसकी स्तुति आत्मा और सच्चाई से करेंगे, बराबर ना? सामरी स्त्री ने जब पूछा था, तो गोल्डन सेंसर यहाँ की सोने की धूपदानी का मतलब है कि हम लोग का वर्शिप परमेश्वर की तरफ, हमारा वर्शिप जो होना चाहिए वो आत्मा के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि जो तीसरा हिस्सा है वो हमारी आत्मा जैसा है। हमारी आत्मा में परमेश्वर रहता है, बराबर है। पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? हमारे शरीर में रहता है, या बाहर रहता है, या हमारी आत्मा में रहता है? हमारी आत्मा में रहता है, ठीक है ना। तो आत्मा के अंदर एक तो क्या है? स्तुति आराधना। आप मैं एक चीज बोलता हूँ, स्तुति आराधना भले आपने मुंह नहीं खोला, सिर्फ अंदर से भी अगर स्तुति आराधना करते हैं आप, तो परमेश्वर आपको आशीष करता है। आपने देखा है? चेक करके देखो, कभी मुंह नहीं खोला आपने, दिल में, मन के अंदर भी आप अगर कोई गाना गाते हैं या प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रेज द लॉर्ड भी बोलते हैं, तो वो परमेश्वर को समझ में आता है, ठीक है। शैतान को समझ में नहीं आता है, कि पर शैतान जो है हमारे दिमाग को पढ़ नहीं सकता है। दूसरा क्या है? सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक है, ठीक है, और उसमें क्या है? उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान है। देखो, वर्शिप हम लोग करते हैं, स्तुति आराधना हम लोग करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन परमेश्वर के संदूक में क्या क्या चीजें पड़ी है? परमेश्वर का संदूक मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, यहाँ पे परमेश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति रहती है। उसमें क्या क्या पड़ा है? उसमें पड़ा है मन्ना। अभी मन्ना क्या है? मन्ना जो है वह लिखा हुआ वचन नहीं, मन्ना है रेमा वर्ड। रेमा मतलब जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ। मन्ना कहाँ से आता था? हर रोज स्वर्ग से आता था, मन्ना स्वर्ग से मिलता था सब लोग को, मतलब वो रेमा वर्ड है, ठीक है। और रेमा वर्ड हमारी आत्मा में प्रभु बातें करता है। ये बातें याद रख, समझो।
हमारी आत्मा में प्रभु बात करता है रेमा वर्ड के द्वारा, दैट इज द मन्ना। वो मन्ना है। इसके लिए मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान वहां पे रखा गया है, विच इज सिंबॉलिक। वह गवाही देता है कि परमेश्वर है। देखो, हमारा परमेश्वर बात करता है। हमारा परमेश्वर कोई गूंगा बहरा नहीं है। हमारा परमेश्वर के कान भी है, मुख भी है, वो व्यक्ति है। वो हमसे बात करना चाहता है और बात करता है। इसके लिए वहां पे मन्ना रखा गया है, स्वर्ग से नीचे गिरा हुआ। ठीक है। तीसरा है हारून की छड़ी। ठीक है। हारून की छड़ी, जिसमें फूल फल आ गए थे। वो हारून की छड़ी जो है, छड़ी हमेशा दर्शाती है अधिकार के बारे में। छड़ी हमेशा किसके बारे में बताती है? अधिकार, कि हम लोग को प्रभु ने अधिकार दिया है। तो हमारे अधिकार के अंदर फल भी आएगा। जब आप दुष्ट आत्मा को बांधते हैं, समुन्दर को रोकते हैं, या पहाड़ों को हटने के लिए बोलते हैं, या तूफान को रुकने के लिए बोलते हैं, ये सब अथॉरिटी आपको दिया गया है प्रभु में। ठीक है। तो ये अथॉरिटी जो आपको दिया गया है, वह हारून की वह छड़ी के बारे में बताता है, अधिकार के बारे में बताता है, जो जिसके अंदर फल भी लगे हैं, जिसके अंदर फूल भी लगे हैं। इसका मतलब क्या है? आपके आपको जो अधिकार दिया गया है प्रभु का आत्मिक अधिकार सब लोग को दिया गया है, उसमें फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे। फल और फूल का मतलब क्या है? फल तो है, वो क्या करता है? फल हम लोग को आगे बढ़ाता है, मतलब रिप्रोडक्शन का। आगे फल जो है नए नए पेड़ को लाता है। और फूल क्या रहता है? फूल दर्शाता है कि वो जो झाड़ है वो हरा भरा है, बराबर, जिसके पत्ते झड़े नहीं है, जिसके पत्ते हरे भरे हैं। तो अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है। हमारा अधिकार में फल भी रहेगा, जीवन भी रहेगा। हमारे अधिकार जो प्रभु ने दिया है, उससे फल भी आएगा तो फूल भी आएगा, जीवन भी रहेगा, और हम लोग और ज्यादा जीवन को भी पैदा कर सकेंगे प्रभु के अधिकार के द्वारा। तीसरा क्या है? तीसरा है टैबलेट्स ऑफ कविनेंट, मतलब कि वाचा की पट्टियां थी। बराबर, जो पट्टियां प्रभु ने तख्ती बना के दी थी। वाचा की पट्टी क्या है? वाचा की पट्टी है परमेश्वर का आत्मा का कानून। आज हम लोग को प्रभु ने आत्मा का कानून दिया है। तो ये चीजें परमेश्वर की तरफ से दी गई है। देखो, सेकंड जो वेल था, फर्स्ट वेल जो है पवित्र स्थान में क्या था? पवित्र स्थान में आपको रोज बाइबल पढ़ते हैं हम लोग ऑफर करते हैं प्रभु को। वो भी हमारा सर्विस है, हमारा उपासना है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप प्रभु से बातचीत, प्रभु के बारे में सुन रहे हैं, और प्रभु उससे बातचीत करता है। ठीक है। सेकेंड वेल में सिर्फ परमेश्वर का ही काम है। एक काम है हमारा, सिर्फ पवित्र आत्मा से भरकर स्तुति करना है। ठीक है। और हमारा आत्मिक जो अथॉरिटी है उसमें चलना है। तीसरा तीसरा परमेश्वर के रेमा वर्ड को लेना है। रेमा वर्ड के बिना कितने लोग सालों साल चलते रहते हैं। परमेश्वर के मुख से निकले हुए वर्ड को हम लोग रेमा बोलते हैं। ठीक है। रेमा वर्ड के द्वारा चलना चाहिए। और चौथा जो है, परमेश्वर की आत्मा के कानून में चलना चाहिए। ये सब चीजें आत्मा में है, हमेशा याद रखो। हम लोग को अथॉरिटी हमारी आत्मा के, पवित्र आत्मा के अंदर के द्वारा हमारी आत्मा में आता है अथॉरिटी। जब आप बोलते हैं, आत्मा के द्वारा बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, आत्मा के द्वारा हम लोग को रेमा वर्ड मालूम पड़ता है प्रभु का। तीसरा, हम लोग वर्शिप करते हैं, आत्मा के द्वारा करते हैं। चौथा, आत्मिक कानून में चलते हैं। ठीक है। अभी ये सब जो है, ये सब चीजों में सोना क्यों लगाया गया है? पीतल, लोखंड, सिल्वर, ऐसा सब क्यों नहीं लगाया गया? सोना ही क्यों लगाया गया? क्योंकि प्रभु बहुत श्रीमंत है इसके लिए। क्या है सोना? क्या दर्शाता? सोना दर्शाता है हमारा विश्वास। तब सब चीजें विश्वास के द्वारा ही चलाई जाते हैं। तो हम जो भी करें परमेश्वर में, वो विश्वास के द्वारा करें। बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है। ठीक है। इसमें ही लिखा है, इब्रानी 11 में अपन पढ़ेंगे, लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को
कुछ करना नामुमकिन। उसके बाद में 5वें वचन में क्या लिखा है कि उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किया हुए थे। इन्हीं का एक एक करके बखान करने का अभी अवसर नहीं है। देखो, करूब को प्रभु ने क्यों वहां पे उपस्थित किया था? करूब कौन है? स्वर्गदूत है, ठीक है, चेरुबीम, हिंदी में बोलते हैं करूब। तो करूब क्या करते थे? अपने अपने विंग्स को, मतलब अपने पंखों को छा के रखते थे ताकि परमेश्वर को ढके रहे। परमेश्वर को क्यों ढकना है? देखो, ऐसा ही स्वर्ग में भी है। जब यशाया देखता है परमेश्वर के स्वर्ग में, तो क्या देखता है कि करूब उड़ रहे हैं, बराबर। करूब अपने दो पंखों से अपने मुख को ढक रहे हैं, दो पंखों से अपने पांव को ढक रहे हैं, और दो पंखों से उड़ रहे हैं। वो परमेश्वर को ढक के रखते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को कोई भी देखेगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। परमेश्वर अति पवित्र है और परमेश्वर की सेना उसको ढके रखती है। क्योंकि स्वर्गदूत जो है वो भी पवित्र नहीं है। बिल्कुल पवित्र सिर्फ यीशु है। बिल्कुल पवित्र सिर्फ पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, ठीक है। इवन स्वर्गदूत भी उसके सामने पवित्र नहीं है, ठीक है। तो परमेश्वर हमेशा स्वर्गदूतों से ढका हुआ रहता है। मतलब अपने स्वर्गदूतों के द्वारा सब जगह जाता भी है, ये बात याद रखिए। इतना बार बहुत से स्वर्गदूत जब आते हैं, आपको बहुत से स्वर्गदूत दिखाई दे समझो आंखों से, तो जान लेना कि यीशु भी आए हैं, क्योंकि राजा अपनी सेना के साथ आता है, ठीक है। अभी 6ठा वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 9 अध्याय 9 वचन 6। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके 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 सेवा के कार्य संपन्न करते। अभी जो तंबू का पहला हिस्सा था, फर्स्ट पार्ट ऑफ द टैबरनेकल, ठीक है, पहला हिस्सा कौन सा है? पहला हिस्सा जहाँ पे दीवट और मेज, ठीक है, मेज इज ऑल्टर, और क्या है वहां पे? भेंट की रोटियां पड़ी है। वहां पे पूरा का पूरा याजक का सेवा होता था। और याजक कौन सी चीजें दो बोलते करते थे? दो चीजें ऑफर करते थे, गिफ्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस, जो अपने लास्ट टाइम देखा था, दान और कुर्बानी, ठीक है ना। ये दोनों लोगों के लिए सब याजक परमेश्वर को चढ़ाते थे, दान और वाणी, सैक्रिफाइसेस, ठीक है। ओके, 7 पढ़ेंगे। संसार पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। 8 भी पढ़िए। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। हाँ, अभी देखो, साल में एक बार महायाजक कहाँ जाता था? तंबू के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में अति पवित्र स्थान में एक बार जाता था। वो भी क्या करता था? जानवर का लहू लेकर जाता, मतलब उसके पापों के लिए जानवर के लहू को बहाता था, और वो